Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea and today we are going to discuss motivation in learning. तो चलिए शुरू करते हैं. Introduction. Motivation is an important factor that initiate, directs and sustain learning. तो मोटिवेशन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इनिशिएट करता है, डायरेक्ट करता है एंड सस्टेन करता है लर्निंग को. इट गिव्स एनर्जी एंड डायरेक्शंस टू ह्यूमन बिहेवियर. ये क्या गिव करता है? एनर्जी और डायरेक्शन टू ह्यूमन बिहेवियर. विदाउट मोटिवेशन लर्निंग बिकम स्लो एंड इनफेक्टिव. मोटिवेशन के बिना लर्निंग जो होती है वो बिकम स्लो एंड इनफेक्टिव. इन एजुकेशन मोटिवेशन एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग एक्टिविटीज. तो इन एजुकेशन मोटिवेशन जो है वो एनकरेजेस करता है स्टूडेंट्स को टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग एक्टिविटीज, है ना. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन. अब समझते हैं मीनिंग क्या है मोटिवेशन का. द वर्ड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड. जो वर्ड मोटिवेशन है वो कहाँ से आ रहा है? कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवेयर विच मीन्स टू मूव और टू एक्टिवेट. लैटिन वर्ड है मूवेयर जिसका मतलब है टू मूव और टू एक्टिवेट. Motivation refers to the process that stimulate a person to act in order to achieve a goal. तो जो मोटिवेशन है वो रिफर्स करता है टू द प्रोसेस दैट stimulate a person to act in order to achieve a goal, है ना. वो प्रोसेस जो कि स्टिमुलेट कर रहा है पर्सन को टू एक्ट इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स. ठीक. नाउ डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन. डेफिनेशन क्या है मोटिवेशन की? मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज. जो मोटिवेशन है वो डिफाइंड एज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट स्टिमुलेट अ लर्नर टू अचीव अ गोल. द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि स्टिमुलेट करता है लर्नर को टू अचीव अ गोल. इट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बिहेवियर एंड लर्निंग. ये क्या है? ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड बिहेवियर एंड लर्निंग. नाउ नेक्स्ट, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ मोटिवेशन. क्या है चलिए समझते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फिर नेचर कह लीजिए. फर्स्ट, मोटिवेशन इज गोल डायरेक्टेड. मोटिवेशन जो है वो क्या है? गोल डायरेक्टेड है ना. मतलब एक तरीके से कह सकते हो मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड है मोटिवेशन. नाउ सेकंड, इट इज कंटिन्यूअस एंड डायनामिक्स. ये क्या है? कंटिन्यूअस है और डायनामिक्स है. नाउ थर्ड, इट मे बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. थर्ड क्या है? ये इंट्रिंसिक भी होता है और एक्सट्रिंसिक भी होता है. फोर्थ, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये वेरीज करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नाउ फिफ्थ, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग एंड अचीवमेंट. ये क्या प्ले करता है? क्रूशियल रोल इन लर्निंग एंड अचीवमेंट. नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. क्या है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन? चलिए समझते हैं. फर्स्ट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? कम्स फ्रॉम विद इन द लर्नर. कहाँ से आता है? कम फ्रॉम विद इन द लर्नर. द लर्नर परफॉर्म्स एन एक्टिविटी फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन और इंटरेस्ट. जो लर्नर है वो परफॉर्म करता है एक्टिविटी फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन और इंटरेस्ट. एग्जाम्पल, रीडिंग अ बुक बिकॉज यू एंजॉय इट. जो लर्नर है वो परफॉर्म करता है एक्टिविटी फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन और इंटरेस्ट. एग्जाम्पल क्या है? रीडिंग अ बुक बिकॉज यू एंजॉय इट. बुक रीड करना क्योंकि आप उसे एंजॉय करते हो. नाउ सेकेंड, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? comes from external reward or punishment. Extrinsic motivation क्या है? come from external reward और punishment. कैसे आता है? external rewards और punishment के थ्रू. Example, studying to get good marks, reward और praise. Example क्या है? studying to get good marks, reward और praise. Now, theories of motivation. पहला क्या है? hierarchy of needs theory. हायरार्की क्या है? ऑफ नीड्स थ्योरी. प्रपोज्ड बाय अब्राहम मास्लो. किसने प्रपोज किया है? अब्राहम मास्लो ने. मास्लो सजेस्टेड दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन 5 हायरार्किकल लेवल्स. तो
इनके 5 हायरार्किकल लेवल्स हैं. लेवल ऑफ नीड्स. फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल नीड्स. पहला क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि फूड, वाटर एंड रेस्ट है. सेकेंड, सेफ्टी नीड्स, जो कि सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. थर्ड, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, जो कि फ्रेंडशिप, अफेक्शन एंड रिलेशनशिप है. नेक्स्ट, फोर्थ, एक्सट्रीम नीड्स, जो कि रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन. फिफ्थ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो कि अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, जो कि अचीव कर रहा है वंस फुल पोटेंशियल. अकॉर्डिंग टू मास्लो, हायर नीड्स जो होती हैं कैन ओनली बी सेटिस्फाइड आफ्टर लोअर नीड्स आर फुलफिल्ड. मतलब फिफ्थ नंबर पे जो है जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो सब 1 by 1 होगा. सबसे पहला जो होगा वो सबसे नीचे होगा, जो कि हमारा क्या था? फिजियोलॉजिकल नीड्स. ठीक, फिर उसके बाद आएगा सेकेंड नंबर पे सेफ्टी नीड्स, मतलब पहला सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर सेफ्टी नीड्स. देन थर्ड पर आएगा लव एंड बिलोंगिंगनेस. देन फोर्थ पे आएगा एस्टीम. जब आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नीड फुलफिल हो जाएगी, देन आप एस्टीम नीड्स पे पहुंचेंगे. ठीक है, फिर जब एस्टीम नीड्स फुलफिल हो जाएगी, जो कि है रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन मिल जाएगा, है ना. देन उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पर पहुंचोगे, जो कि अचीविंग वन फुल पोटेंशियल. ठीक है. नाउ सेवेंथ, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग. रोल क्या है मोटिवेशन का इन लर्निंग? मोटिवेशन हेल्प करता है टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन लर्निंग. इंक्रीज कर रहा है क्या? इंटरेस्ट इन लर्निंग. इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन एंड अटेंशन. इम्प्रूव किस चीज में कर रहा है? कंसंट्रेशन एंड अटेंशन. एनकरेज करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन. एनकरेज कर रहा है किस चीज को? एक्टिव पार्टिसिपेशन में. इंक्रीज कर रहा है एकेडमिक अचीवमेंट्स. नाउ नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स. क्या है रोल टीचर का इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स का? पहला, क्रिएट अ फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट. किस चीज को क्रिएट कर रहे हैं? फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट. सेकेंड, अप्रिशिएट स्टूडेंट एफर्ट्स. किस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं? स्टूडेंट्स एफर्ट को. थर्ड, सेट क्लियर लर्निंग गोल्स. सेट कर रहे हैं क्लियर लर्निंग गोल्स. फोर्थ, यूज इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स. इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं. फिफ्थ, प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक, और प्रोवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक. नाउ नाइन्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. पहला क्या है? मोटिवेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग. जो मोटिवेशन है वो एसेंशियल है फॉर इफेक्टिव टीचिंग. नाउ सेकंड, टीचर शुड एनकरेज इंट्रिंसिक मोटिवेशन. जो टीचर है वो एनकरेज करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन को. थर्ड, रिवॉर्ड शुड बी यूज्ड केयरफुली. रिवॉर्ड जो है वो शुड बी यूज्ड करते हैं केयरफुली. नाउ फोर्थ, लर्निंग शुड बी मेड इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल. जो लर्निंग है वो क्या करते हैं? शुड बी मेड इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल. नेक्स्ट, टेंथ, मेरिट्स. इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. इम्प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस को. बिल्ड कर रहे हैं कॉन्फिडेंस को. एनहांसेस पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज. इम्प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस, बिल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस को, और एनहांसेस करते हैं किस चीज़ को? पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज. नाउ 11th, लिमिटेशंस. ओवर यूज ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड में रिड्यूस इंट्रिंसिक मोटिवेशन. ज़्यादा यूज करेंगे एक्सटर्नल रिवॉर्ड का तो वो रिड्यूस कर देगा किस चीज़ को? इंट्रिंसिक मोटिवेशन को. नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड बाय द सेम फैक्टर. और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं बाय द सेम फैक्टर. सही भी है. नेक्स्ट, कंक्लूजन. क्योंकि हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़े हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं. तो हमें ये भी पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमने क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था कि एवरीवन इज यूनिक. सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. तो ये बात तो सच है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं बाय द सेम फैक्टर. तो सेकेंड, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? कंक्लूजन. तो चलिए समझते हैं कंक्लूजन. मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड लर्निंग. मोटिवेशन जो है वो ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड लर्निंग. अ मोटिवेटेड लर्नर शुड
मतलब जो मोटिवेटेड लर्नर होता है वो क्या शो करता है, ग्रेटर इंटरेस्ट, है ना। जो मोटिवेटेड लर्नर होगा वो शो करेगा ग्रेटर इंटरेस्ट, एफर्ट्स एंड परसिस्टेंस विच लीड्स टू बेटर लर्निंग आउटकम। जो मोटिवेटेड लर्नर है वो शो करेगा ग्रेटर इंटरेस्ट, एफर्ट्स एंड परसिस्टेंस, जो कि लीड करता है टू बेटर लर्निंग आउटकम। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।